नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी के बारे में। यानी जो आपके पास भूगोल की किताब है ना, जिसका नाम समकालीन भारत 1 है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके अंदर आपको 6 चैप्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। आज हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद आगे जो हमारी वीडियो आएँगी, वो इन सारे चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगी। आज हमारा मेन जो मोटिव है, वो है कि हम आपको इमेज के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा सकें, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े और आपको इसे किताब से भी ना पढ़ना पड़े। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, तब जाके आपको इसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत, आकार और इसकी स्थिति। देखिए, आपको पता है कि हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर जो महाद्वीप है उनकी संख्या 7 है, ठीक है? जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एशिया, सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, थर्ड नंबर पे आता है उत्तर अमेरिका, फोर्थ नंबर पे आता है दक्षिण अमेरिका, ठीक है? 5वें नंबर पे आपको देखने को मिलता है अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। अब जो ये हमने यहाँ पर जो हमने गिनतियाँ लिखी है ना, ये इनके साइज़ के हिसाब से लिखी हैं। यानी सबसे बड़ा जो है उसको 1 नंबर दिया है, उससे छोटा 2 नंबर, उससे छोटा 3 नंबर। इस हिसाब से जो एशिया है, पूरे वर्ल्ड का, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है? एशिया। और इसी एशिया में हमारा भारत है। यानी सबसे बड़े महाद्वीप के ऊपर आपको भारत देखने को मिलता है। और एशिया में ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है साउथ में, यानी दक्षिण एशिया में आपको भारत देखने को मिलता है। तो चलिए भारत को थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पर आपको भारत दिख रहा है, ठीक है? भारत के अगर हम नॉर्थ में बात करते हैं इस तरफ, यहाँ पर आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा, एक पूरी श्रृंखला देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं हिमालय, ठीक है? अब ये पूरी श्रृंखला जो है, ये आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगी, ठीक है? और अगर आप इस साइड देखेंगे, यानी भारत के पूर्व में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगी, बंगाल की खाड़ी। और अगर आप इसके पश्चिम की तरफ देखेंगे, तो आपको यहाँ पर अरेबियन सी देखने को मिलेगा, ठीक है? अरब सागर। और नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, यानी हिंद महासागर। तो ऊपर यहाँ पर क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है और तीनों तरफ ये पानी से घिरा हुआ है, ठीक है? ये हमने बात कर ली थोड़ी-सी भारत के आकार के बारे में, उसके बारे में। देखिए, इस मैप के ऊपर आने से पहले आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। देखिए, अक्षांश वो रेखा होती है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है, ठीक है? यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, या फिर हम इसको अक्षांश वृत्त भी बोल सकते हैं क्योंकि ये गोल होता है, ठीक है? तो ये हर आपको 1 डिग्री पे, यानी 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे ऐसे करते-करते आपको अक्षांश रेखाएँ देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार से देशांतर रेखाएँ भी होती हैं, ठीक है? देशांतर जो रेखाएँ होती हैं ना, वो आपको नॉर्थ से लेके साउथ तक देखने को मिलती हैं इस प्रकार से। ठीक है? इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा या फिर देशांतरीय विस्तार भी बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं मैप की तरफ, जब आपको पता है कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश की। तो अगर आप भारत के उत्तर में देखेंगे, सबसे ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको 37 डिग्री और 6 डॉट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे साउथ में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8 डिग्री और 4 डॉट, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इनका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है? और इस अक्षांशीय विस्तार के बीच में यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो दूरी है ना, वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसकी दूरी है। अब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, यानी इस प्रकार से जो विस्तार होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एकदम वेस्ट में आप देखोगे 68 डिग्री 7 डॉट और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 97 डिग्री और 25 डॉट, ठीक है? इनके बीच की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी। यानी वेस्ट से लेके ईस्ट तक की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर की दूरी। अब
यहाँ पर जो लिखा हुआ है 38 डिग्री और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 97 डिग्री, इनके बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का, ठीक है? और हर 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ जाते हैं। क्योंकि 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है इसीलिए 120 मिनट बढ़ गए हैं। यानी यहाँ से और यहाँ के बीच में 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर होगा, घंटे का अंतर होगा। और आपको ये भी पता है कि ईस्ट में यानी पूर्व में सूरज निकलता है पहले और उसके बाद आपको वेस्ट में देखने को मिलता है। यानी सूरज सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? यानी ईस्ट में आपको सूरज देखने को मिलेगा, उसके बाद आप जाएँगे वेस्ट की तरफ। यानी 2 घंटे पहले सूरज निकल जाएगा हमारे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की तरफ और उसके 2 घंटे बाद आपको गुजरात में देखने को ही मिलेगा, ठीक है? तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक आपको रेखा देखने को मिल रही होगी, ये रेखा है, ठीक है? ये कितने पे आपको देखने को मिल रही है? ये देखने को मिल रही है 82 डिग्री और 30 डॉट यानी साढ़े 42 डिग्री पे आपको ये रेखा देखने को मिल रही है, जो यूपी में मिर्ज़ापुर से होते हुए जाती है। अब जो ये रेखा है ना, ये हमारे भारत में एक मानक यामोत्तर है। आपको नाम ध्यान रखना होगा मानक यामयोत्तर, ठीक है? ये जो मानक यामयोत्तर है ना, ये वो रेखा है जो हमारे पूरे भारत के अंदर टाइम को निर्धारित करती है। इसी रेखा के हिसाब से हमारा जो टाइम है ना, निर्धारित होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट में आप देखोगे और ईस्ट में आप देखोगे तो 2 घंटे का अंतर है। इसी 2 घंटे के अंतर को कम करने के लिए हमने एक इसके बीच की जो रेखा है, उसका टाइम को हमने पूरे भारत के टाइम का निर्धारण किया है, जिसको हम मानक यामोत्तर कहते हैं, जो यूपी में मिर्ज़ापुर से होते हुए जाती है। अगर हम ये बात करते हैं कि ये जो रेखा है किन-किन राज्यों से होते जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों से होते हुए ये जो रेखा है मानक यामोत्तर ये गुजरती है। चलिए अब आगे हम थोड़ा चलते हैं। यहाँ पर रेखा है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। देखिए जो कर्क रेखा है ना, वो आपको देखने को मिलेगी 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री उत्तर में। कहाँ पे देखने को मिलेगी? उत्तर में, ठीक है? अब जो ये रेखा है, ये भारत के 2 भाग करती है बराबर-बराबर, ठीक है? कितने भाग करती है? 2 भाग करती है बराबर और किन-किन राज्यों से जाती है? तो पहले का नाम है गुजरात, दूसरे का नाम है राजस्थान, तीसरे का नाम है मध्य प्रदेश, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है? ये 8 ऐसे राज्य हैं, जहाँ से कर्क रेखा जाती है, ठीक है? या फिर गुजरती है या फिर पास होती है। भारत के एरिया की बात करते हैं कि भारत के पास कितना क्षेत्रफल है, तो वो है 32.8 लाख किलोमीटर, ठीक है? लाख किलोमीटर आपको ये देखने को मिलेगा एरिया। पूरे वर्ल्ड का आपको 2.47% इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है? पूरे वर्ल्ड में जितना भी एरिया है, अगर उसको हम 100 मान लेते हैं, तो उसका 2.4% इंडिया के पास है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, स्थलीय रेखा बोलते हैं, स्थलीय तटीय सीमा, ठीक है? तो ये जो आपको लंबाई देखने को यहाँ पे मिलेगी, वो कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर तट रेखा, ठीक है? ये स्थलीय तट रेखा है 15,200 किलोमीटर। उसी प्रकार से हमारे पास समुद्री तट रेखा भी है, ठीक है? समुद्री तट रेखा भी है। अंडमान निकोबार को मिला के, लक्षद्वीप को मिला के वो है 7,516.6 किलोमीटर और भारत पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, ठीक है? चलो इसको ज़रा विस्तार से देखते हैं। आपके किताब के अंदर ये मैप दे रखा है कि भारत 7वें नंबर पे है, पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, ठीक है? फिर यूएसए है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है? अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे, तो रसिया जो है फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है? फिर कनाडा आता है, यूएसए आता है, चाइना आता है, यहाँ ब्राज़ील है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और फिर यहाँ पर आपको भारत देखने को मिलता है 7वें नंबर पे पूरे वर्ल्ड में बड़े के हिसाब से, ठीक है? देखिए, आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भारत है, वो आपको एशिया के अंदर देखने को मिलता है। एशिया में कहाँ पे देखने को मिलता है? साउथ में देखने को मिलता है। साउथ में ये एकमात्र ऐसा देश है जो हिंद महासागर है ना, ये हिंद महासागर, इसके अंदर इतनी बड़ी तट रेखा रखता है। क्योंकि भारत का जो स्थान है, भारत की जो स्थिति है बहुत ही अच्छी है हिंद महासागर में, इसीलिए इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है
यानी भारत के नाम पर ही रखा गया है। प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो भारत का व्यापार ज़्यादातर होता था स्थलों के द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा? स्थलों के द्वारा। उस समय हमारे पास ज़्यादा मार्ग नहीं थे, समुद्री मार्ग, ठीक है? और अगर हम व्यापार करते भी थे, तो हम कैसे करते थे? बहुत घूम फिर के हमें जाना पड़ता था। उसके बाद 1869 में क्या हुआ? स्वेज नहर की स्थापना हो गई। इसको खोल दिया गया, इसको बनाया गया था लोगों के द्वारा स्वेज नहर, जिसकी वजह से क्या हुआ? लगभग 7000 किलोमीटर का रास्ता हमने कम कर दिया। इससे क्या हुआ कि व्यापार हमारा काफ़ी बढ़ गया, ठीक है? अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। देखिए, भारत के 2 तरह के पड़ोसी देश हैं। एक है स्थल वाले, जो भारत के साथ स्थल को साझा करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे म्यांमार। 7 ऐसे देश हैं, जो भारत के साथ स्थलीय पड़ोसी देश हैं। स्थलीय पड़ोसी देश हैं यानी स्थल को साझा करते हैं। और 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं भारत के पास, जो समुद्र के द्वारा एक पड़ोसी देश हैं, जैसे कि श्रीलंका, ये आता है 8वें नंबर पे और यहाँ पे है मालदीव 9वें नंबर पे। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो आप कहेंगे 9, 7 ऐसे हैं जो स्थलीय हैं और 2 ऐसे हैं जो समुद्र के द्वारा हमारे पड़ोसी देश हैं। देखिए, भारत जो है, भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है? यहाँ पर नाम दे रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े राज्य की, जो राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है? एरिया के हिसाब से। और सबसे छोटा राज्य कौन-सा है? गोवा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, उसके साथ कौन-कौन से भारत के राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ समुद्री सीमा को साझा करते हैं, ठीक है? और इसका किलोमीटर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो होगा 3323 किलोमीटर बॉर्डर है, ठीक है? भारत और इंडिया की। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, भारत के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर है, जिसमें यहाँ पर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम ऐसे राज्य हैं, जो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं? स्थल सीमा को साझा करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम चीन की बात करते हैं, तो यहाँ पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश भी साझा करते हैं। लगभग 4056 किलोमीटर इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर म्यांमार को देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाओ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। इस प्रकार से आप सीक्वेंस वाइज़ इसको याद कर सकते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर जितनी भी मुख्य-मुख्य बातें थी, सारी की सारी हमने इस वीडियो के अंदर डाल दी हैं, आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको सारा कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली अगली वीडियो जो सेकंड चैप्टर के ऊपर होगी, बहुत ही जल्द आ जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे आपको बहुत ही फ़ायदे होने वाले